गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश विद मधुसूदन चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो स्टूडेंट्स आपको मिलते रहें। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 6 की जो इंग्लिश ग्रामर की बुक है न्यू फ्रेश वे इंग्लिश ग्रामर, उसका 19 चैप्टर सिनोनिम्स डिस्कस करने जा रहे हैं। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? सिनोनिम्स होते हैं समानार्थक, यानी ऐसे वर्ड्स जिनका मीनिंग सेम हो। आई एडमायर प्रेज योर ऑनेस्टी, मैं आपकी ऑनेस्टी के ईमानदारी के लिए प्रेज करता हूँ, यानी उसको एडमायर करता हूँ। एडमायर करना मतलब होता है तारीफ करना। तो देखिए, प्रेज और एडमायर एक दूसरे के समान अर्थक हैं, दोनों का जो अर्थ है वो लगभग सिमिलर होता है। ठीक है। शी पेड अस अ शॉर्ट ब्रीफ विजिट, तो शॉर्ट और ब्रीफ आपस में क्या है? सिनोनिम्स हैं। क्लोज और शट दोनों ही सिनोनिम है। प्लीज क्लोज, शट द डोर। The word in bracket have the same meaning as the word immediately before them. देखिए, जो मैंने आपको ब्रैकेट में वर्ड बताए हैं उनका सेम ही मीनिंग होता है। You can say either admire or praise, short or brief, close or shut. Such word are called synonyms. सिनोनिम्स क्या होते हैं? यानी समान अर्थक, यानी जिनका अर्थ सेम हो। अ सिनोनिम इज द ऑपोजिट ऑफ एंटोनिम्स, तो यानी जो एक समान अर्थक होता है वो किसका विपरीत होता है? विपरीत अर्थक का। एंटोनिम्स का मतलब होता है जिसका मीनिंग ऑपोजिट हो, और सिनोनिम का मतलब जिसका मीनिंग सेम हो। इट इज अ वर्ड हैविंग द सेम और नियरली सेम मीनिंग एज अनदर, या तो बिल्कुल सेम होता है या उसके जैसा होता है। ठीक है, नियरली द सेम। स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल, सिनोनिम्स आर गिवन इन द ब्रैकेट। ठीक है, आपको आगे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं और उनके सामने आपको सिनोनिम्स भी दे रखे हैं उनके। फर्स्ट ऑफ ऑल इज अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है एडजस्ट करना, यानी आप नई परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेते हो, वही अडेप्ट करना होता है। यू मस्ट अडेप्ट योर सेल्फ टू द न्यू सिचुएशंस, आपको नई परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर होता है मैनेज करना। द ऑफिसर इज टू वीक टू एडमिनिस्ट्रेटर द अफेयर ऑफ हिज ऑफिस, यानी जो अफसर था, ऑफिसर था, वो इतना कमज़ोर था कि वो मैनेज नहीं कर पाया अपने ऑफिस को। अपने ऑफिस के जो भी मामले थे उनको मैनेज नहीं कर पाया। अफेक्ट होता है इन्फ्लुएंस, यानी किसी चीज़ को हम प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। बैड कंपनी हैज़ अफेक्टेड हिज मैनर, क्योंकि वो बुरी संगति में है, इस कारण से उसके जो तौर तरीके हैं वो भी बुरे हो गए हैं। तो बैड कंपनी ने प्रभावित किया है उसके मैनर्स को। अलाउ होता है परमिट करना। आई अलाउ यू टू गो होम नाउ, मैं आपको घर जाने की आज्ञा देता हूँ। आज्ञा देना, परमिट करना। एम्पल होता है प्रचुर मात्रा में। प्लेंटीफुल यानी बहुत सारा। देयर इज एम्पल प्रूफ ऑफ इनोसेंस, उसकी इनोसेंस के बहुत सारे हमारे पास प्रूफ हैं कि वो मासूम है या उसका कोई भी दोष नहीं है, इनोसेंट है वो। एनुअल होता है ईयरली, जो चीज़ ईयरली हो यानी साल में एक बार हो उसे हम एनुअल कहते हैं। आर यू अटेंडिंग द एनुअल मीटिंग, क्या आप साल में एक बार होने वाली एनुअल मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। एपरेंट होता है ऑब्वियस, जो चीज़ बिल्कुल स्वाभाविक हो। इट इज़ एपरेंट फ्रॉम हिज फेस दैट ही इज इल, उसके चेहरे से साफ पता चलता है कि वो बीमार है। असिस्ट करना होता है किसी की सहायता करना। यू मस्ट असिस्ट योर मदर इन डोमेस्टिक वर्क, आपको अपनी मदर की घर के कामों में मदद करनी चाहिए, हेल्प करना। एश्योरेंस होता है प्रॉमिस करना। ठीक है, थैंक यू फॉर एश्योरेंस टू हेल्प, आपने मुझे वादा किया है, प्रॉमिस किया, एश्योर किया है कि आप मेरी हेल्प करेंगे, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ओफल होता है टेरिबल, यानी जो चीज़ भयानक हो। इट वॉज एन ओफल एक्सीडेंट, ये एक भयानक दुर्घटना है। मैनी लाइफ वर लॉस्ट इन इट, बहुत सारे जीवन को इसने ख़त्म कर दिया है, इस खतरनाक, इस भयानक एक्सीडेंट ने। बैरन होता है जिसमें कुछ पैदा ना हो सके। बंजर यानी इनफर्टाइल। द पीजेंट इज पुअर बिकॉज हिज लैंड इज बैरन, ये किसान गरीब इसलिए है क्योंकि इसकी जो ज़मीन है वो काम की नहीं है, बंजर है, उसमें कुछ उगता ही नहीं है। बियर होता है स्टैंड,
नोबडी कैन बियर दिस एक्सट्रीम हीट, सहन करना, स्टैंड यानी सहन करना, यहाँ पे मीनिंग इसका ये है कि कोई भी इतनी ज़्यादा गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। बीट होता है हराना, डिफीट। यू कांट बीट हिम इन टेनिस, आप उसको टेनिस में बिल्कुल भी नहीं हरा सकते हैं। बेटरमेंट होता है सुधार होना, इम्प्रूवमेंट होना। ही इज़ popular leader because he has done a lot for betterment of his district, यानी किसी चीज़ का सुधार करना। वो एक पॉपुलर लीडर हैं क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया है अपने डिस्ट्रिक्ट को सुधारने के लिए। बोगस होता है नकली, फॉल्स। इस राशन कार्ड इज़ बोगस नॉट रियल, उसने जो राशन कार्ड बनवाया है वो एक नकली राशन कार्ड है, वो रियल नहीं है। कैपेबल होता है जो योग्य हो, कम्पिटेंट। द कंट्री नीड कैपेबल टीचर फॉर दे आर द नेशन बिल्डर, इस देश को कैपेबल टीचर्स की आवश्यकता है क्योंकि वो देश का निर्माण करने वाले होते हैं। अगला है चीफली। चीफली होता है प्राइमली, मेनली, मुख्य रूप से। द ओल्ड पेरेंट डिपेंड चीफली अपॉन देयर एल्डेस्ट चाइल्ड, जो बूढ़े माता पिता हैं वो पूरी तरह से किस पे निर्भर हैं, यानी कंप्लीटली। चीफली मुख्य रूप से किस पे निर्भर करते हैं, मेनली वो अपने बड़े बेटे पर निर्भर करते हैं, अपने बड़े बच्चे पर निर्भर करते हैं। साइट होता है कोट करना। कैन यू साइट, उदाहरण देना, यानी क्या आप एक उदाहरण दे सकते हैं उसके करेज का, उसने किस तरह से साहस दिखाया है। क्लेवरर होता है इंटेलिजेंट, जिसके अंदर बुद्धिमत्ता हो। ओनली क्लेवर एंड, केवल बुद्धिमान। और हार्ड वर्किंग स्टूडेंट कैन गेट गुड मार्क्स, उन्हें ही अच्छे मार्क्स मिलते हैं जो बुद्धिमान हैं, चतुर हैं। कंपेल होता है किसी चीज़ के लिए आप बाध्य करते हैं, फोर्स करते हैं। यू कांट कंपेल हिम टू जॉइन योर पार्टी, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते कि वो आपकी पार्टी को ज्वाइन कर ले। कलेक्ट होता है गैदर करना। अ लॉट ऑफ पीपल हैव कलेक्टेड इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस, बहुत सारे लोग उसके घर के सामने इकट्ठे हो गए। व्हाट इज़ द मैटर, क्या समस्या हो गई है। कंफर्टेबली होता है ईजिली। अ मच बेटर प्लेयर कैन कंफर्टेबली विन द गेम, एक जो बेटर प्लेयर है वो कंफर्टेबली गेम को जीत सकता है, इजीली जीत सकता है। कमांड होता है किसी चीज़ का आप आदेश देते हैं, ऑर्डर देते हैं। द जनरल कमांडेड हिज सोल्जर टू मार्च फॉरवर्ड, जो जनरल था उसने कमांड दिया, उसने आदेश दिया अपने सैनिकों को कि वो आगे बढ़ें। कमेंस होते शुरुआत करना, स्टार्ट करना। व्हेन डिड द एग्जामिनेशन कमेंस, कब पेपर कब शुरू होंगे, एग्ज़ाम कब शुरू होंगे। कंप्लीट होता है टोटल, संपूर्ण रूप से। हिज विक्ट्री, उसकी जो जीत है ओवर द एनिमी, एनिमी के ऊपर, वॉज कंप्लीट, वो पूर्ण हो गई है। कन्फाइन होता है रिस्ट्रिक्ट करना, किसी चीज़ के लिए रिस्ट्रिक्ट डाल देना, रिस्ट्रिक्शन डालना। अ गुड स्पीकर कन्फाइन हिज स्पीच टू द टॉपिक, एक अच्छा वक्ता वही होता है जो अपनी बात को अपने टॉपिक पर ही रखता है, इधर उधर की फालतू की बातें नहीं करता है। ठीक है, रिस्ट्रिक्ट यानी रिस्ट्रेन रहना, एक ही चीज़ पे रहना, अमल रहना। ये नहीं है कि आप फालतू की बातें कर रहे हैं, अपनी स्पीच पे वो अटल रहता है। कन्फ्लिक्ट होता है झगड़ा, आपस में संघर्ष होना, क्लैश होना। अ पीसफुल कंट्री अवॉइड अ कन्फ्लिक्ट विद इट्स नेबर, जो एक शांति प्रिय देश वही होता है जो अपने आसपास के पड़ोसी देशों से कोई झगड़ा नहीं रखता, उनसे कोई संघर्ष नहीं करता। कंस्टेंट होता है कांस्टेंट, फिक्स। ही ड्रोव ऑलमोस्ट एट ए कांस्टेंट स्पीड, ही ड्रोव कांस्टेंट स्पीड पे वो ड्रोव हुआ, यानी एक फिक्स स्पीड। कन्वे होता है कम्युनिकेट करना। प्लीज़ डू कन्वे माई मैसेज टू माई फ्रेंड, मेरे मित्र को कम्युनिकेट कर देना, यानी मेरा मैसेज कन्वे कर देना, पहुंचा देना। कॉपी होता है नकल करना, इमिटेट करना। सम गर्ल कॉपी द ड्रेस ऑफ देयर फेवरेट एक्ट्रेसेस, जो कुछ लड़कियां हैं वो कॉपी करती हैं, नकल करती हैं कपड़ों की, किनकी, अपने फेवरेट एक्ट्रेसेस की। करेक्ट होता है बिल्कुल सही। डू यू हैव द करेक्ट टाइम, क्या आपके पास सही समय है। क्योरेबल होता है, क्योरेटिव होता है हीलिंग, जिसके अंदर ठीक करने की क्षमता हो, हील करने की क्षमता हो। द क्लाइमेट ऑफ हिल्स, पहाड़ियों का जो क्लाइमेट होता है, हैड अ क्यूरेटिव इफेक्ट ऑन द पेशेंट, उसके कारण प्रभाव पड़ा पेशेंट के ऊपर हीलिंग वाला, यानी क्योर करने वाला, बीमारी को ठीक करने में मदद मिली है।
डीम होता है कंसीडर करना, आई डीम इट माई ड्यूटी, मैं मानता हूँ इसको अपना कर्तव्य है, टू हेल्प माई पुअर रिलेटिव, अपने गरीब रिलेटिव्स की मदद करने में। डिफेक्टिव होता है फॉल्टी, जो चीज़ फॉल्ट वाली हो, कमी वाली हो। आई हैड टू रिटर्न माई न्यू टेलीविज़न सेट बिकॉज इट वॉज डिफेक्टिव, मुझे अपना टेलीविज़न सेट जो नया है उसको रिटर्न करना पड़ेगा क्योंकि इसमें कमियां हैं। डेलिबरेटली होता है इंटेंशनली, जानबूझकर, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर आई डिडंट डेलिबरेटली हर्ट योर फूट, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने जान करके आपका पैर दबाया नहीं है, उसके ऊपर अपना पैर गलती से रख दिया है, जानबूझकर नहीं रखा, इसलिए मुझे माफ़ करें। डेलिबरेट होता है अनइंटेंशनली, डेलिबरेटली होता है इंटेंशनली, जानबूझकर। डेस्टिनी होती है फेट, भाग्य है। वंस डेस्टिनी लाई इन हिज ओन, किसी का भाग्य है, किसी का तकदीर उसके खुद के हाथों में है। अगर आप चाहो तो अपनी लाइफ को स्वर्ग भी बना सकते हैं और चाहो तो अपने लाइफ को नरक भी बना सकते हैं। इट्स डिपेंड अपॉन यू हाउ यू बिहेव, हाउ यू वर्क। डिफ्रेंशिएट होता है डिस्टिंग्विश करना, किसी चीज़ में आप डिस्टिंग्विश करते हैं, अंतर करना। वाइज पर्सन कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड, एक बुद्धिमान इंसान वही होता है जो अच्छे बुरे को समझ सके। डिमिनिश होता है डिक्रीज होना, दिस मेडिसिन विल डिमिनिश द पेन, ये जो मेडिसन है वो आपके दर्द को कम कर देगी। डिसअपियर होता है गायब हो जाना, इन अ मोमेंट द किलर डिसअपियर्ड, कातिल जो थे कुछ ही क्षणों में गायब हो गए। डिस्क्लोज होता है उजागर करना, पोल खोलना, हिज एनिमी हैज डिस्क्लोज ऑल द सीक्रेट, उसके दुश्मन ने उसकी पोल खोल दी, सारा कुछ उजागर कर दिया। डिसग्रेस होता है शेम, शर्म। हिज बैड डिड, उसके बुरे कर्मों ने पूरे परिवार को बेइज्जत कर दिया। ब्रो डिसग्रेस टू द फैमिली। डिसलोकेट होता है डिस्टर्ब करना, हैवी रेन हैव डिसलोकेटेड द रोड ट्रैफिकेट, तो भारी बारिश के कारण जो रोड ट्रैफिक था वो डिसलोकेटेड हो गया, डिस्टर्ब हो गया। डल होता है स्टूपिड, मूर्ख। अ डल पर्सन, एक मूर्ख इंसान, कांट अंडरस्टैंड सच डिफिकल्ट आइडिया, उसको ऐसी बातें समझ नहीं आएंगी। ईगर होता है कीन, किसी चीज़ के लिए आप उतावले होते हो। शी इज़ वेरी ईगर टू लर्न इंग्लिश, वो इंग्लिश सीखने में बहुत ज़्यादा उतावली है। सो शी वॉन्ट ए गुड ट्यूटर, उसको एक अच्छे टीचर की आवश्यकता है। एंजोर होता है सहन करना, बियर करना। द ओल्ड मैन couldn't endure the death of his son, बूढ़ा आदमी अपने बच्चे की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर पाया। एनोमरस होता है ह्यूज, द रिच मैन हैज़ एनोमरस सम ऑफ मनी, उस अमीर आदमी के पास बहुत सारा पैसा था। एंटायर होता है होल, आई हैव फिनिश द एंटायर वर्क, मैंने पूरा काम कर लिया है। फैसिएबल होता है प्रैक्टिसेबल, आई ड्रॉप द स्कीम बिकॉज इट वॉज नॉट फैसिएबल, यानी जो प्रैक्टिकल रूप से हो ही ना सके, मैंने इस स्कीम को छोड़ दिया है क्योंकि ये प्रैक्टिकल रूप से संभव ही नहीं है। फॉर्चुनेट होता है लकी होना, ही वॉज फॉर्चुनेट इनफ, वो इतना लकी तो है ही, टू गेट ए गुड जॉब, ताकि उसको, वो इतना लकी था कि उसको अच्छी जॉब मिल गई। जनरली होता है यूजुअली, ही विजिट मी जनरली ऑन संडे, वो मुझे जनरली संडे को मिलता है। हैंडसम होता है गुड लुकिंग, जो खूबसूरत दिखाई दे। द प्रिंस वॉज अनयूजली हैंडसम, जो राजकुमार था वो बहुत ही खूबसूरत था। हार्ड होता है टफ, कठिन। द प्रॉब्लम वॉज रियली हार्ड, ये समस्या वास्तव में ही मुश्किल थी। आई कुडंट सॉल्व इट, मैं इसे सॉल्व नहीं कर पाया। इम्पार्शल होता है फेयर होना, एन एम्पायर और रेफरी मस्ट बी इम्पार्शल, एक रेफरी को इम्पार्शल होना चाहिए, किसी तरह की पार्शलिटी नहीं करनी चाहिए। लास्ट होता है फाइनल, दिस इज़ माई लास्ट वार्निंग टू यू, ये मेरी अंतिम वार्निंग है आपके लिए। लोन होता है सोलिटरी, और फुटबॉल टीम वॉन बाय अ लोन गोल, फुटबॉल टीम ने केवल एकमात्र गोल से ही जीत हासिल करी। द स्कोर वॉज 3-2, अकेला। लोन होता है अकेला, सोलिटरी। लो होता है पुअर, आई हैव वेरी लो ओपिनियन अबाउट हिज ऑनेस्टी, यानी मुझे कोई ज़्यादा ओपिनियन, अच्छा ओपिनियन नहीं है, बहुत कम ही ओपिनियन है कि वो ऑनेस्ट आदमी होगा। इस कनिंग, वो बहुत ही कमीना और लालची आदमी है। मैटर होता है अफेयर, मामला, या किसी के पर्सनल जो मैटर होते हैं, ठीक है। आई हैव नो इंटरेस्ट इन अदर मैटर, मुझे दूसरों के फालतू के पचड़ों में नहीं पड़ना होता, मैं उनके मामलों में टांग नहीं अड़ाता हूँ। आई हैव नो इंटरेस्ट इन अदर्स मैटर। मर्सीलेस होता है क्रूअल, क्रूअल होता है निर्दयी।
लेट्स नॉट बी मर्सिलस टू बर्ड एंड बीस्ट, हमें जानवरों और पक्षियों के प्रति निर्दयी नहीं होना चाहिए, हमें बल्कि उनके प्रति दया भाव दिखानी चाहिए, उनके लिए हमें दाना पानी देना चाहिए। मैरिट होता है डिजर्व करना, अ ब्रिलियंट ऑफिसर मैरिट प्रमोशन, एक अच्छा ऑफिसर होता है, जो ब्रिलियंट ऑफिसर होता है वो डिजर्व करता है कि उसको प्रमोशन दिया जाए। बेयर होता है नैकेड, ही वॉज नथिंग टू कवर इज बेयर बॉडी, उसको अपनी बेयर बॉडी को कवर करने के लिए कुछ भी नहीं मिला, उसके पास कुछ भी नहीं था। नरेट होता है रिलेट करना, I listened with great interest while he narrated the event of his childhood. मैंने बड़े ही इंटरेस्ट के साथ सुना जब उसने अपने बचपन के घटनाओं को नरेट किया। नेसेसरी होता है असेंशियल, जो अति आवश्यक हो। यू मस्ट टेक ओनली द नेसेसरी लगेज विथ यू, आपको अपने साथ केवल ज़रूरत की ही चीज़ों को लेके जाना चाहिए। असेंशियल जो अत्यावश्यक हो। नील होता है जीरो, जिसको कुछ ना पता हो। आई एम सॉरी टू से दैट योर प्रोग्रेस इज नील, मुझे ये जान कि ये कहते हुए मैं सॉरी महसूस कर रहा हूँ कि तुमने कुछ भी प्रोग्रेस नहीं किया है, जीरो प्रोग्रेस है तुम्हारी। नोटेड होता है फेमस, जो फेमस पर्सन हो। यू कैन नेम एनी नोटेड सिंगर ऑफ इंडिया, आप भारत के बारे में किसी भी एक नोटेड सिंगर के बारे में बता सकते हैं, फेमस सिंगर के बारे में। न्यूमरस होता है मैनी, देयर आर न्यूमरस एग्जाम्पल्स ऑफ करेज ऑफ दैट ब्रेव मैन, उस बहादुर आदमी के बारे में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि उसने साहस दिखाया। ऑफेंस होता है क्राइम करना, आफ्टर ऑल व्हाट इज हिज ऑफेंस, अरे उसका क्राइम ही क्या है। वाई आर यू पनिशिंग हिम, आप उसको किस तरह से पनिश कर रहे हैं। वाई आर यू पनिशिंग हिम। ऑफन होता है फ्रिक्वेंटली, जो कि बार बार हो। ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। वी ऑफन विजिट ईच अदर, हम एक दूसरे के यहाँ जाया करते हैं। पेन होता है दर्द, द न्यूज़ ऑफ हर डेथ ग्रेटली पेन्ड हर फ्रेंड्स, उसकी मृत्यु की सूचना के कारण काफ़ी दर्द हुआ, काफ़ी दुख हुआ उसके दोस्तों को। पार्डन होता है माफ़ करना, एक्सक्यूज़ करना, प्लीज़ पार्डन मी, कृपया मुझे माफ़ करें मेरी गलती के लिए। आई विल नेवर रिपीट इट, मैं कभी भी इसे रिपीट नहीं करूँगा। परफेक्ट होता है आइडियल, ही वॉज ए परफेक्ट हस्बैंड, वो बिल्कुल सही हस्बैंड है, आइडियल आदर्श हस्बैंड है। ही वॉन्ट अ परफेक्ट हस्बैंड, उसको बिल्कुल एक परफेक्ट हस्बैंड चाहिए अपनी बेटी के लिए, बिल्कुल आइडियल जो आदर्श होना चाहिए। प्लेनली होता है क्लियरली, साफ तौर पर। आई हैव प्लेनली टोल्ड हिम, मैंने साफ तौर पे उसे कह दिया है कि मुझे झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है। प्लेजरेबल होता है एन्जॉयबल, जो कि एन्जॉय दे, खुशियाँ दे। अ ट्रिप टू कुल्लू मनाली वॉज रियली प्लेजरेबल, जो हमारी ट्रिप थी कुल्लू मनाली के लिए वो बहुत ही खुशी देने वाली थी, प्लेजर देने वाली थी। पोलाइट होता है कोर्टुअस, एवरीबडी लाइक हिम बिकॉज वेरी पोलाइट, क्योंकि उसका व्यवहार काफ़ी अच्छा है, काफ़ी विनम्र है, काफ़ी पोलाइट है, इसलिए हर कोई उसको पसंद करता है। पॉसिबली, परहैप्स, ही विल कम पॉसिबली टुमारो, वो शायद पॉसिबल है कि वो कल आए। रीजनेबल होता है फेयर, जो कि बिल्कुल सही हो, रीजनेबल हो। आई बाय थिंग्स फ्रॉम दिस शॉपकीपर, मैंने इस दुकानदार से चीज़ें खरीदी हैं क्योंकि उसके प्राइस बिल्कुल ठीक हैं, रीजनेबल हैं। रिमार्क होता है कमेंट करना, टिप्पणी करना। थैंक यू फॉर योर काइंड रिमार्क, आपने अच्छी टिप्पणी दी है, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने अच्छा कमेंट दिया है। नाउ वी विल मूव टू आवर एक्सरसाइजेज ऑफ द चैप्टर। एक्सरसाइज नंबर 118। यस, इसमें आपको मैच करने हैं सिनोनिम। तो ओफल का मतलब आपको बताया था, टेरिबल भयानक होता है। एम्पल होता है प्रचुर मात्रा में, बहुत सारा, प्लेंटीफुल। इनफर्टाइल होता है बैरन, जो कि जिसमें कुछ उपज ना सके, बंजर जो हो। फॉल्स होता है नकली, बोगस। एंड करेक्ट होता है राइट, बिल्कुल सही। कॉम्पिटेंट होता है कैपेबल, योग्य होना किसी चीज़ के। टोटल होता है संपूर्ण, कंप्लीट। ईयरली जो होता है, जो कि साल में एक बार हो, एनुअल। मर्सीलेस होता है जिसमें कोई दया ना हो, ठीक है। मर्सीलेस का मतलब क्या होता है, निर्दयी, क्रूअल। शॉर्ट होता है ब्रीफ, यानी छोटे तौर पर। नेक्स्ट 119 एक्सरसाइज। कमेंट का मतलब होता है आप किसी को कमेंट कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं, रिमार्क कर रहे हैं। क्राइम होता है जुल्म करना, ऑफेंस करना। जीरो होता है नील,
जिसे कुछ भी ना पता हो, जीरो हो बिल्कुल। मैटर जो होता है, अफेयर यानी किसी के पर्सनल जो मामले होते हैं, विषय होते हैं, कन्फ्लिक्ट होते हैं, आपस में जो संघर्ष या झगड़ा होता है, क्लैश। प्रोमिस होता है किसी चीज़ के लिए आप किसी को प्रोमिस एश्योरेंस देते हैं। उसके बाद इम्प्रूवमेंट, सुधार करना, बेटरमेंट। बीट, हराना, डिफीट करना। स्टार्ट करना, शुरुआत करना होता है कमेंस करना। कमांड होता है ऑर्डर देना। नाउ एक्सरसाइज नंबर 120। हिज प्रोग्रेस सो फार एज आइडियल। इसमें आपको सिनोनिम वर्ड देने हैं इनके, तो उसकी जो प्रोग्रेस थी बिल्कुल आइडियल थी, बिल्कुल आदर्श थी। हिज मेमोरी इज़ नॉट रिलायबल, यानी उसकी मेमोरी के ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते। आई कैन गिव यू नो एडवाइस इन दिस मैटर। इस मामले में, इस अफेयर में आपको मैं कोई भी एडवाइस नहीं दे सकता हूँ। ही इज़ लेट, वो लेट है। ही हैज़ पॉसिबली, शायद उसकी ट्रेन मिस होगी होगी। हर स्पीच वॉज ब्रीफ, उसकी जो स्पीच है वो ब्रीफ थी, लेकिन छोटी तो थी लेकिन बहुत ही अच्छी, स्वीट थी। कैन यू असिस्ट, क्या आप मदद कर सकते हैं किसी भी तरह की मेरी। ही साइटेड, उसने बहुत से उदाहरण दिए हैं उसके पॉइंट को प्रूव करने के लिए, अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए। यू आर डेलिबरेटली, तुम जानबूझकर मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हो। शी मस्ट अडेप्ट, उसे नई परिस्थितियों के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना ही होगा। हिज इनोसेंस इज ऑब्वियस, उसकी जो मासूमियत है वो स्वाभाविक रूप से उसके चेहरे पर दिखाई देती है। द थीफ हैज़ डिस्क्लोज द नेम, चोर ने रिवेल कर दिए, उजागर कर दिए किनके नाम, अदर थीव्स के, दूसरे चोरों के बारे में उसने सारी पोल खोल दी, नाम उजागर कर दिए। नो लॉन्गर ईगर टू मीट हिम, मैं उसको नहीं, उसके बारे में उसको मिलना नहीं चाहता हूँ, अब मुझे कोई भी उसको मिलने के लिए दिल नहीं है। शी क्राइड एज शी रिलेटेड द इवेंट लीडिंग टू हर चाइल्ड्स डेथ, वो इस तरह से रो रही थी मानो कि वो अपने खुद के बच्चे की मृत्यु के ऊपर घटनाएं बता रही थी, उसकी मृत्यु का इवेंट दे रही थी अपने खुद के बच्चे की। हिज पॉपुलैरिटी डिमिनिश, उसकी जो पॉपुलैरिटी है पिछले कुछ सालों में काफ़ी कम हो गई है, डिमिनिश्ड। डोंट ब्लेम योर डेस्टिनी, अपने भाग्य को अपने फेल होने के लिए कभी भी ब्लेम नहीं करना चाहिए, वो आपके हार्ड वर्क के ऊपर निर्भर करता है कि आप मेहनत कर रहे हैं तो पास हो जाएंगे, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। भाग्य को कभी भी हमने ब्लेम नहीं करना चाहिए। द एंटायर नेशन, पूरा का पूरा नेशन उससे प्रेम करता है। शी गोट वेरी लो मार्क्स, उसको बहुत ही कम मार्क्स मिले हैं इंग्लिश में। लेट सम, कुछ इम्पार्शियल पर्सन को इस केस को दे देना चाहिए जो किसी तरह की पार्शलिटी ना करें। दिस इज़ हर लास्ट चांस, ये उसका फाइनल चांस है पास होने के लिए, उसके बाद उसको कोई चांस नहीं मिलने वाला, उसको दोबारा से क्लास करनी पड़ेगी। ही सफ़र्ड एनोमरस लॉस, वो बहुत सारे लॉसों से सफ़र कर रहा है, बहुत सारे घाटे से। बिजनेस में उसने लॉस को सफ़र किया है, ठीक है, उसने बहुत सारे घाटे देखे हैं अपने बिजनेस के अंदर। आशा करता हूँ जो मैंने आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन दिया है वो आपको अच्छे समझ आ गया। वीडियो अगर पसंद आए इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।